मैं आकांक्षा दुबे जी को मैं जानता हूं कि कुछ दिन पहले राजकुमार पांडे जी चिंटू के पापा हैं, उन्होंने एक फिल्म में उनका 10,000 रुपए रोक लिया था। तो आकांक्षा दुबे लाइव आके उनको गाली दी, उल्टा सीधा बोला और कहा कि मेरा पैसा लौटा दीजिए। जो बंदा 10,000 के लिए अगर किसी बंदी अगर किसी को बोल सकती है, तो कहीं ना कहीं 3 करोड़ के लिए नहीं रुक सकती है। आप कह रही हैं कि कोई चीज बिक जा रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, या कोई चीज थाना बिक जा रहा है, तो इस कहने से नहीं होता। हमने भी न्यूज में देख रहे हैं, कहने से हो जाएगा, थाना बिक जाएगा, प्रशासन बिक जाएगा, न्यायालय बिक सकता है? कभी नहीं बिक सकता है। वो बनाया हुआ है, समर जी के इतने पास पैसे नहीं कि वो न्यायालय खरीद ले, प्रशासन खरीद ले, थाना खरीद ले। कहने से नहीं होता है, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगा। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक यादव मिल गए हैं बनारस में, जो कि आकांक्षा दुबे को लेकर काफी जो हलचल चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। और ये वीडियो डायरेक्टर है, बम्बे में रहते हैं। आकांक्षा दुबे बम्बे में पहली बार इन्हीं के साथ में काम स्टार्ट की थी। सबसे पहले स्वागत है आलोक जी। सबसे पहले गंगा न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा बताइए आलोक जी कि आकांक्षा दुबे को कब से जानते हैं आप? जी, मैं उनको 2017 से जानता हूँ। जी, मुंबई में मेरी मुलाकात पहली बार उनसे हुई थी। एक शूटिंग के दौरान हुई थी, एल्बम हम शूट कर रहे थे, देवी गीत शूट कर रहे थे। नवंबर महीना था, दिसंबर सॉरी अक्टूबर रहा होगा। तो मैं उसी टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मेरी मुलाकात उनसे हुई और उनसे मेरा तब से जान पहचान हुआ, नंबर लेना देना हुआ और उसके बाद लगातार उनके साथ काम किया मैंने। और मैंने 2018 में भी गाना शूट किया, दीपक देहाती, तमाम छोटे सिंगरों से लेके बड़े सिंगरों का शूट उनके साथ। कौन कौन से गाने आप शूट किए उनके साथ? मैंने बहुत सारे गाने शूट किए हैं। अभी तो हाल में एक शूट अभी गाना उनका आया था, समर जी के साथ मैंने शूट की हम लोग, घूमे थार से बतार। उस गाने में मैंने लीड भी किया उनका, मैंने समर जी हैं और उसमें बॉयफ्रेंड बने, मैं उनका पति बना हूँ उस गाने में मैं। इस गाने में। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि आकांक्षा दुबे को बताया जा रहा है कि फांसी लगा ली। उनकी माँ का कहना है कि हत्या समर सिंह कर दिए। क्या सच्चाई हो सकता है आपके द्वारा? देखिए, तो जिस तरीके से फांसी लगाने वाली बात है, मैं जिस तरीके से आकांक्षा को जानता था, आकांक्षा जिस इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की थी और ये बात तो ठीक है, मुझे भी नहीं समझ में आया कि फांसी लगाई, पर ये रीजन नहीं है, ये रीजन गलत है कि आप समर सिंह पे ब्लेम कर रही हैं। ये चीज उनके माँ का कहना गलत है। एक माँ का दर्द हम भी समझ सकते हैं, माँ का दर्द होता है, माँ का अगर बेटा या बेटी ऑफ हो जाती है तो उस माँ पे बहुत विपत, मतलब बहुत बड़ा विपत हो जाता है कि मतलब उसकी एक बेटी या बेटा चला जाता है तो दर्द से भरा होता है। पर इसका मैंने कहना मतलब ये सब सरासर गलत है कि उसको उसका मर्डर समर जी ने कहा किया है। ये चीज गलत है। ये बताया जा रहा है कि 3 करोड़ बाकी है। आपको पता होगा 3 करोड़ बाकी, क्या हो सकता है? जी, ये भी बहुत ये गलत ये एकदम सरासर गलत इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से जानता था आकांक्षा जी को, समर जी को भी जानता था। तो मैं जिस तरीके से जानता था, ये बताइए कि मैंने धानूबाग, एक नाला सोपारा में जगह है, नाला सोपारा ईस्ट में धानू बाग, जहाँ उनके मम्मी पापा रहते थे। एक चौल का रूम होता है, एक छोटा रूम होता है जिसमें पूरा परिवार रहा करता था। और मैं वहां पे गया भी था उनको छोड़ने के लिए। उनके भाई ने उनको पिकअप करने आए चौराहे पे धानू बाग में, 2000 में 17-18 की बात बता रहा हूँ। तो मैं जिस तरीके से उनको जानता था, उनके पास आज के ज़माने में, आज की डेट में अच्छा ईस्ट में फ्लैट है। उसके बाद उनके पास आईफ़ोन्स हैं, कई आईफ़ोन्स हैं और उसके बाद उनके पास एमजी हेक्टर गाड़ी है, लग्ज़री गाड़ी है। तो ये सब अगर अगर उन्होंने पेमेंट नहीं दिया तो कहाँ से आया? उन्हीं के ज़रिए कहीं न कहीं गाना करने की, उन्हीं के ज़रिए तो ये सब चीज़ें आया है। उनके साथ गाना किए, पैसे लिए तभी तो आया है। या तो आप तो मतलब 3 साल में पैसे नहीं मिला तो ये सब आया कहाँ से, ये बताइए मुझे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर आकांक्षा दुबे हत्या या फांसी क्यों लगाई। लेकिन पुलिस भी इसको मान रही है कि मतलब फांसी आकांक्षा दुबे ही लगाई है। तो आपकी क्या राय हो सकती है, क्योंकि लगातार हिट पे हिट गाने दे? जी, लगातार हिट पे हिट गाने थी और वो जिस तरीके से पार्टी में शो के आई थी, पार्टी से आई थी, जिस तरीके से, इस तरीके से तो ये कहना असंभव है कि उन्होंने फांसी लगाया। पर जब प्रशासन या रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब दे दी कि नहीं उन्होंने फांसी लगाया है, तो इस पे हम लोग को भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भाई वो प्रशासन है, प्रशासन के हिसाब से तो सब कुछ चलता है। न अगर अगर प्रशासन ने दिया है कि नहीं उन्होंने फांसी लगाया, उसमें दिखाया है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ सही भी हो सकती है। लेकिन उनका माँ और कह रही है कि नहीं, पुलिस गलत बोल रही है, झूठा है, पैसे पे बिकी हुई है। वो सीबीआई जांच तक मांग कर दी। जी, सीबीआई जाँच की अगर माँग कर रही तो अच्छी बात है, सीबीआई जाँच होनी चाहिए और उसमें जो निर्दोष, अरे सॉरी, जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए और जो उसमें दोषी होगा, जो कातिल है, उसे सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा चले। मैं भी इसके लिए मैं भी सहमत हूँ।
इस बात के लिए मैं सहमत हूँ कि सीबीआई जांच हो, पर इसमें जो निर्दोष को न फंसाया जाए। जी, बिल्कुल। इसमें जो दोषी हो, जिसने कातिल किया, अगर उसको, अगर इनकी माँ कह रही है कि नहीं कत्ल हुआ है, तो उस कातिल को फंसाया जाए, उस कातिल को लाया अच्छा, जाए। ये एक बताइए, संदीप एक नाम का शख्स आता है और कमरे तक लेके जाता है, वो छोड़ के 17 मिनट बताया जाता है कि होटल के अंदर रहता है, उसके बाद बाहर आता है, उसके बाद लाइट भी उसका ऑफ रहता है और उसके बाद लाइव आती है, पता चलता है कि सुसाइड कर लिया। जी, ये चीज़ें मुझे भी पच नहीं रही हैं कि एक बंदा कोई आपके रूम में जाता है, 17 मिनट तक लाइट ऑफ होती है, लाइट ऑफ होने के बाद 17 मिनट के बाद ऑलरेडी वो चला जाता है, उसको पुलिस बुलाई, अब पूछताछ की, अभी वो भी गायब हो चुका है इंसान। जी, तो उसे मेरे हिसाब से उसको पकड़ा जाए, जी, साक्ष्य को सामने लाया जाए जी। कि वो छोड़ा, उसको साथ ले गया तो क्या किया, क्या बात हुई, क्या हुआ, अंदर लाइट क्यों ऑफ? अच्छा, बैठने की बात होती है, जैसे हम भी किसी एक्टर से बात करते हैं, डायरेक्टर हम भी हैं, किसी एक्टर से मिलते हैं, तो ऑलरेडी लाइट ऑन में ही बात कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइट ऑफ करके बात करना, ये चीज़ें मुझे भी पच नहीं रही, ये गलत है। ये गलत है। ये गलत है। तो पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है संदीप को, क्या कहेंगे? संदीप को इस पुलिस अगर पकड़ नहीं पाई है, तो कहीं न कहीं संदीप को पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। देखिए, पुलिस है और बाबा का ये राज चल रहा है। योगी में बाबा है, तो बाबा है तो अच्छे-अच्छे लोगों को अच्छे-अच्छे लोग पकड़ जाएँगे। बड़े-बड़े दबंग और बड़े-बड़े माफिया अगर घर में घुस गए हैं, तो संदीप कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी पकड़। और चलते-चलते क्या कहेंगे अपने फैन दर्शक जो आकांक्षा दुबे के थे, समर सिंह के थे, जो कि काफ़ी ये नज़र बनाए हुए हैं इस खबर को लेकर के कि सच्चाई क्या है? वो खुल के सच्चाई सामने आए। समर जी, देखिए, मैं जिन उनको जानता हूँ व्यक्तिगत, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे और वो एक छोटे से बड़े कलाकारों का हेल्प किया है। मेरी भी कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो उन्होंने मदद किया है और वो एक अच्छे इंसान के थे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा कि वो निर्दोष हैं और महादेव, बाबा मार्कंडेय महादेव विश्वनाथ जल्द ही उनको बाहर निकाले, वो अपना काम करें। हाँ, अगर अगर जो भी इसके पीछे दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए और रह गई बात कि किसी के ऊपर क्लेम करना, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती क्लेम करना, ये कहाँ तक का गलत है। मैं तो जानता हूँ, यहाँ तक कि मैं आकांक्षा दुबे जी को मैं जानता हूँ कि कुछ दिन पहले राजकुमार पांडे जी, चिंटू के पापा हैं, उन्होंने एक फ़िल्म में उनका 10,000 रुपए रोक लिया था। तो आकांक्षा दुबे लाइव आके उनको गाली दी, उल्टा-सीधा बोला और कहा कि मेरा पैसा लौटा दीजिए। जो बंदा 10,000 के लिए अगर किसी बंदी अगर किसी को बोल सकती है, तो कहीं न कहीं 3 करोड़ के लिए नहीं रुक सकती है। और कोई मारेगा तो कोई आज के ज़माने में इनकी माँ अगर क्लेम कर रही है कि मेरे बेटी को मारे हैं, तो आज 3 साल अगर उनकी बेटी बताई थी कुछ दिन पहले, तो उनको 6 महीने पहले, 1 साल पहले उनको भी कंप्लेन कर लेना चाहिए था। आज ही क्यों कंप्लेन हो रही है? आज ही क्यों उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? ये गलत है, जहाँ तक मेरे तरीके से ये गलत है, ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जो साक्ष्य हो गया वो सामने, न्यायालय है, पुलिस प्रशासन है, न्यायालय इसीलिए बना है। न्यायालय अगर समर जी गलत होंगे तो उनको दोषी का ठहराया जाएगा, अगर वो निर्दोष हो तो उनको छोड़ा जाएगा। न्यायालय का काम है उनको बताना कि आप कौन हैं। आप कह रही हैं कि कोई चीज़ बिक जा रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, या कोई चीज़ थाना बिक जा रहा है, तो इस कहने से नहीं होता। हमने भी न्यूज़ में देख रहे हैं। कहने से हो जाएगा, थाना बिक जाएगा, प्रशासन बिक जाएगा, न्यायालय बिक सकता है? कभी नहीं बिक सकता है। वो बनाया हुआ है, समर जी के इतने पास पैसे नहीं कि वो न्यायालय खरीद लें, प्रशासन खरीद ले, थाना खरीद लें। कहने से नहीं होता है, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगा, जो दोषी होगा हम भी चाहते हैं। अगर एक हमारे भी इंडस्ट्री में कोई गया है तो हम भी चाहते हैं कि उसका एकदम अच्छे से जाँच हो, जो दोषी हो उसको सज़ा मिले, जो निर्दोष हो उसको छोड़ा जाए। पर किसी के ऊपर क्लेम करना ये सबसे बड़ी गलत बात है। समर जी को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, उनका बहुत ही हमेशा एक मिलना, किसी हर एक इंसान को सपोर्ट करना, हर एक इंसान के लिए खड़ा रहना, ये चीज़ें मैं उनको भी जानता हूँ। बहुत चलिए, बात बात करके बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आखिर ये मामला क्या है, इस वीडियो के बारे में सोचते क्या हैं आप? मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, बनारस।